मथुरा वन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर उन युवाओं पर जो घने जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते थे। उन पर कभी भी शेर चीता हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि वे सब पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने का अभ्यास किया करते थे। अभ्यास गांव के एक बुजुर्ग करवाया करते थे, जो अपने समय में इस कला के महारथी माने जाते थे। आदरपूर्वक सब उन्हें बाबा कहकर पुकारा करते थे। बाबा कुछ महीनों से युवाओं को एक समूह के पेड़ पर तेजी से चढ़ने उतरने की बारीकियां सिखा रहे थे और उनके अभ्यास का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके अभ्यास का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूं आप सब लोग एक एक करके इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़कर उतरकर दिखाएं। सभी युवक अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले लड़के ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया और वो जब लगभग आधा उतर गया तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो। युवक सावधानी पूर्वक नीचे उतर गया। इसी तरह बाकी के लड़के भी पेड़ पर चढ़े और उतरे और हर बार बाबा ने आधा उतर जाने के बाद ही उन्हें सावधान करने को कहा। यह बात लड़कों को कुछ अजीब लगी और उन्हीं में से एक लड़के ने पूछा, बाबा, हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई। पेड़ का कठिन हिस्सा तो एकदम सबसे ऊपर वाला था, जहाँ पर चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत कठिन है। आपने तब हमें सावधान होने को नहीं कहा, पर जब पेड़ का आधा हिस्सा उतर आए और बाकी हिस्सा उतरना बिल्कुल आसान था, तभी आपने हमें सावधान होने को क्यों कहा? बाबा लंबी सांस लेते हुए बोले, बेटे, यह तो हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और सावधानी से काम लेते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के करीब पहुँचने लगते हैं तो हमें बहुत ही सरल लगने लगता है। हम जोश में होते हैं और बहुत आत्मविश्वास से भर जाते हैं और इसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैंने तुम लोगों को आधा पेड़ उतरने के बाद सावधान किया, ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती न करें। सारे लड़के बाबा की बात समझ गए। आज उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। दोस्तों, सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को आसान पाएं, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और पूरे धैर्य से अपना कदम आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंचकर अपना आपा खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण से वो अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसीलिए लक्ष्य के करीब पहुंचकर कोई गलती ना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लें।